तलाक के 5 साल बाद पति की गिरफ्तारी करने पहुंची इंस्पेक्टर पत्नी। लेकिन सच जानकर रो पड़ी पूरी दुनिया। रात का समय था। आसमान में बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो, और शहर के किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। तभी अचानक दूर से पुलिस जीप की तेज आवाज सुनाई दी। लाल नीली बत्ती चमकती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी और उस जीप में बैठी थी इंस्पेक्टर आरती सिन्हा। चेहरे पर सख्ती, आंखों में दृढ़ता और दिल में एक अनकही हलचल, क्योंकि आज वो जिस शख्स को गिरफ्तार करने जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अतीत था। आरती सिन्हा, जो कभी इसी गांव की एक साधारण बहू हुआ करती थी, आज शहर की जानी मानी पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी थी। उसकी वर्दी पर लगे सितारे उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बयां कर रहे थे, लेकिन उस वर्दी के पीछे छिपा हुआ उसका दिल आज बेचैन था, क्योंकि 5 साल पहले इसी गांव में उसका रिश्ता टूटा था। तलाक का वो दिन आज भी उसकी यादों में जिंदा था, जब उसने अपने पति अर्जुन को आखिरी बार देखा था। आंखों में गुस्सा, दिल में गलतफहमी और जुबान पर ऐसे शब्द जो किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी थे। गांव के बाहर पुलिस जीप रुकती है और आरती धीरे धीरे नीचे उतरती है। उसके कदम मजबूत है, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। सामने वही पुराना घर खड़ा है। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और दरवाजे पर टंगी पुरानी लालटेन, सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने 5 साल पहले छोड़ा था। लेकिन आज उस घर के अंदर एक अपराधी छिपा है। ऐसा केस फाइल में लिखा हुआ है और कानून के लिए वो सिर्फ एक आरोपी है, चाहे वो उसका अतीत ही क्यों न हो। आरती अपने साथ आए सिपाहियों को इशारा करती है और सब धीरे धीरे उस घर को घेर लेते हैं। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा है, जैसे हर दीवार कोई राज छुपाए बैठी हो। आरती आगे बढ़ती है, दरवाजे के सामने खड़ी होती है और एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती है, जैसे वो खुद को मजबूत कर रही हो। फिर अचानक वो जोर से दरवाजा खटखटाती है और सख्त आवाज में कहती है, दरवाजा खोलो, पुलिस है। अंदर से कुछ हलचल होती है, किसी के कदमों की आवाज पास आती है और फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। सामने खड़ा होता है अर्जुन, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा है। 5 साल ने उसे बदल दिया था। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा हल्का झुका हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरती पर पड़ती है, समय जैसे थम जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस आंखों में हजारों सवाल और अनगिनत अधूरी बातें। आरती खुद को संभालती है, अपनी भावनाओं को दबाते हुए सख्त आवाज में कहती है, अर्जुन कुमार, आपको गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसके शब्द कानून का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। अर्जुन हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे उसे इस दिन का पहले से अंदाजा हो, और बिना विरोध किए अपने हाथ आगे बढ़ा देता है, जैसे वो किसी सजा को स्वीकार कर चुका हो। सिपाही आगे बढ़कर अर्जुन को हथकड़ी पहनाते हैं और उस पल आरती की आंखें एक बार फिर भर आती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है, क्योंकि आज वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक इंस्पेक्टर है और उसके लिए उसका फर्ज सबसे ऊपर है, चाहे उसके सामने उसका अपना अतीत ही क्यों न खड़ा हो। लेकिन जैसे ही अर्जुन को जीप की तरफ ले जाया जा रहा होता है, तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत दौड़ती हुई आती है और जोर से चिल्लाती है, रुको, इसे मत ले जाओ। ये अपराधी नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी बचाने वाला है। उस औरत की आवाज पूरे माहौल को हिला देती है। आरती के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर सवाल साफ नजर आने लगते हैं। सिपाही भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और अर्जुन बस चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे कोई बड़ा सच अब सामने आने वाला हो। आरती धीरे धीरे उस बुजुर्ग औरत की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में सख्ती अब शक में बदल चुकी है और वो पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। और यहीं से शुरू होती है उस सच की कहानी, जो सिर्फ एक केस नहीं,
बल्कि कई जिंदगियों का राज अपने अंदर छुपाए हुए था। एक ऐसा सच जो ना सिर्फ आरती के दिल को तोड़ने वाला था, बल्कि पूरी दुनिया को रुला देने वाला था। बुजुर्ग औरत की कांपती आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बार बार अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी कि बिटिया, तुम इसे गलत समझ रही हो। ये आदमी गुनहगार नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद है। उसकी बातों में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाए। और आरती की सख्त आंखों में अब उलझन साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि केस फाइल में दर्ज सच्चाई और सामने खड़े लोगों की बातों में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। आरती ने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया और खुद उस बुजुर्ग औरत के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब पहले जितनी सख्त नहीं थी, लेकिन अधिकार अभी भी उतना ही मजबूत था। जो भी कहना है साफ साफ बताओ। कानून के सामने सच छुपाना भी जुर्म है, उसने कहा, और पूरे गांव की नजरें अब उसी औरत पर टिक गई, जैसे हर किसी को उसी के शब्दों का इंतजार हो। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और कांपते हुए शब्दों में बोलना शुरू किया। 5 साल पहले जब तुम इस घर को छोड़कर गई थी, तब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और इस गांव के लिए जीना शुरू कर दिया। उसकी बातों के साथ साथ गांव के और लोग भी धीरे धीरे पास आकर खड़े हो गए, जैसे हर कोई इस कहानी का गवाह हो। गांव में जब सूखा पड़ा था, जब खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, तब यही अर्जुन था जिसने शहर जाकर मजदूरी की और जो भी कमाया वो गांव वालों में बांट दिया। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। जब किसी के घर में दवा के पैसे नहीं होते थे, तो ये अपनी जरूरतें छोड़कर उनकी मदद करता था। बिटिया, ये अपराधी नहीं, भगवान का भेजा हुआ इंसान है। आरती के चेहरे पर अब सख्ती की जगह गहरी सोच ने ले ली थी। उसकी नजरें बार बार अर्जुन पर जा रही थी, जो अभी भी चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद वो इन सबको अपनी जिम्मेदारी समझता हो। लेकिन आरती के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। अगर ये सब सच है, तो फिर केस फाइल में जो लिखा है वो क्या है? तभी एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। मैडम, मेरे बच्चे की जान भी इसी ने बचाई थी। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसने अपनी जमीन बेच दी। उसके शब्द सुनकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई और माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब यहां डर नहीं, बल्कि एक इंसान के लिए सम्मान था। आरती ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची। उसकी आंखों में अब सख्ती नहीं, बल्कि एक अनजाना सवाल था। अगर तुम इतने अच्छे हो, तो ये गैरकानूनी गतिविधियों का केस क्यों? उसकी आवाज में दर्द और शक दोनों थे, जैसे वो खुद ही इस जवाब से डर रही हो। अर्जुन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हर सच फाइलों में नहीं लिखा होता आरती, कुछ सच वक्त आने पर ही सामने आते हैं। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो सीधे दिल को छू जाती है। तभी एक सिपाही जल्दी जल्दी आरती के पास आता है और कहता है, मैडम, हमें यहां से कुछ संदिग्ध कागजात मिले हैं और ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी, जिनमें ऐसे नाम और लेन देन दर्ज थे जो किसी बड़े गिरोह की ओर इशारा कर रहे थे। आरती ने वो फाइलें हाथ में ली और जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देने लगे, क्योंकि उन कागजात में कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जो शहर के बड़े और रसूखदार लोग थे, और अर्जुन का नाम उनमें एक मुखबिर की तरह जुड़ा हुआ था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। और आरती समझ चुकी थी कि यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि एक बड़े सच का है, जो शायद उसकी जिंदगी को फिर से बदलने वाला था। वो अर्जुन की तरफ देखती है, और इस बार उसकी नजरों में सख्ती नहीं,
बल्कि एक गहरा एहसास था, जैसे वो अपने अतीत को नए नजरिए से देखने लगी हो। लेकिन अभी भी एक बड़ा सच बाकी था, जो सब कुछ बदलने वाला था। आरती के हाथों में पकड़ी फाइल अब सिर्फ कागजों का ढेर नहीं रह गई थी। वो एक ऐसे सच का दरवाजा बन चुकी थी, जो धीरे धीरे खुल रहा था। हर पन्ने के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी, क्योंकि जिन नामों को वो पढ़ रही थी, वो शहर के बड़े बड़े लोगों के थे। और उन सब के बीच अर्जुन का नाम एक आरोपी नहीं, बल्कि एक गुप्त मुखबिर की तरह दर्ज था। यानी जिस आदमी को वो हथकड़ी लगाकर ले जाने आई थी, वो असल में कानून की ही मदद कर रहा था। आरती की नजरें धीरे धीरे अर्जुन की तरफ उठती है, और इस बार उसकी आंखों में सख्ती की जगह हैरानी और एक अजीब सा पछतावा था, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। लेकिन अर्जुन अब भी शांत खड़ा था, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि सच कब और कैसे सामने आएगा। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई शिकायत, बस एक सुकून था। तो ये सब तुम कर रहे थे? आरती की आवाज हल्की सी कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, और आसपास खड़े सिपाही भी अब अर्जुन को एक अलग नजर से देखने लगे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया आरती, बस सही करने की कोशिश की है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो किसी भी सफाई से ज्यादा मजबूत लग रही थी। वो आगे बोलता है, 5 साल पहले जब सब खत्म हुआ, तब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसी वक्त मुझे इस गिरोह के बारे में पता चला, जो गांव के गरीब लोगों को फंसाकर उनका सब कुछ छीन रहा था। और मैंने तय किया कि अगर मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, तो वो यही है कि मैं इन्हें रोकूं। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अडिग इरादा भी। आरती चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, और हर शब्द उसके दिल पर जैसे दस्तक दे रहा था। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने गुस्से और गलतफ हमी में आकर अर्जुन को छोड़ दिया था, बिना ये जाने कि उसके अंदर कितना कुछ चल रहा था। और आज वही इंसान एक ऐसा काम कर रहा था जिसे करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन ये सब अकेले करना, ये बहुत खतरनाक था। आरती ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वो अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर सोच रही हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ लड़ाइयां अकेले ही लड़नी पड़ती है आरती, और इस बार मैं पीछे नहीं हट सकता था। उसके शब्दों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने डर को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया हो। तभी अचानक एक सिपाही घबराते हुए दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मैडम, हमें अभी अभी खबर मिली है कि इस गिरोह के लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इन्हें अर्जुन के बारे में पता चल गया है। उसकी बात सुनते ही माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है, और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। आरती तुरंत सतर्क हो जाती है। उसकी आंखों में फिर वही इंस्पेक्टर वाली सख्ती लौट आती है। वो अपने सिपाहियों को आदेश देती है, सभी लोग तैयार हो जाओ, गांव के हर कोने पर नजर रखो, कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत कार्रवाई करो। उसकी आवाज में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो पूरी तरह अपने फर्ज में लौट चुकी थी। लेकिन इस बार उसके फैसले में एक फर्क था। उसने अर्जुन की तरफ देखा, और कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, जैसे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया गया हो। और फिर उसने सिपाहियों से कहा, अर्जुन को अभी के लिए यही रहने दो, ये इस केस की चाबी है। उसके इस फैसले से सभी सिपाही हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। गांव के चारों तरफ पुलिस की हलचल बढ़ जाती है। हर गली में चौकसी तेज हो जाती है, और आसमान में छाए बादल जैसे इस आने वाले तूफान का इशारा कर रहे थे। क्योंकि अब ये सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं रहा था, ये एक जंग बन चुकी थी। सच और झूठ के बीच, इंसानियत और लालच के बीच। और इस जंग के बीच खड़े थे दो लोग, आरती और अर्जुन, जिनका रिश्ता भले ही टूट चुका था, लेकिन किस्मत उन्हें फिर एक ही रास्ते पर ले आई थी, जहां अब उन्हें साथ मिलकर एक ऐसी सच्चाई का सामना करना था जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी
बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदलने वाली थी। गांव रामपुर की रात अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों की चमकती लाइटें, सिपाहियों की तेज आवाजें और लोगों के डरे हुए चेहरे साफ बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रहा हो। और उस तूफान के ठीक बीच खड़े थे आरती और अर्जुन, जिनकी आंखों में अब अतीत की कड़वाहट नहीं, बल्कि आने वाले खतरे का एहसास था। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।